इस कहानी की शुरुआत गौरांग नाम के आदमी से होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठता है, सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने लोहे की सलाखें, चारों तरफ ठंडी बेरहम दीवारें। वो समझ ही नहीं पाता, मैं यहाँ कैसे आ गया। ये कोई साधारण झील नहीं थी, ये थी प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान सिर्फ कैदी नहीं था। गौरांग के साथ उस कमरे में एक बूढ़ा आदमी था, ट्रिम कासी। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो सब कुछ देख चुका हो और अब कुछ भी उसे हैरान नहीं करता। ऊपर से आवाज आती है, लोहे के घिसटने की। गौरांग का दिल और तेज धड़कने लगता है। धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उनके सामने रुक जाता है। गौरांग की आंखें फटी रह जाती हैं। उस प्लेटफॉर्म पर खाना था, लेकिन वो खाना नहीं, किसी की बची हुई बेइज्जती लग रही थी। टूटी प्लेटें, कुचली हुई रोटियां, थूक से भरे गिलास। और तभी ट्रिम कासी पागलों की तरह उस खाने पर टूट पड़ता है, जैसे वो इंसान नहीं, महीनों से भूखा कोई जानवर हो। वो बिना सोचे बिना रुके जो मिलता है मुंह में ठूंसता जाता है। गौरांग पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर घिन, डर और हैरानी एक साथ उभर आते हैं। ये मैं नहीं खा सकता। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक सीप पर पड़ती है। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे गायब होता है, अचानक कमरे का तापमान बढ़ने लगता है। पहले हल्का, फिर तेज, फिर असहनीय। गौरांग बेचैन हो जाता है। ये क्या हो रहा है? उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। पसीना उसके चेहरे से टपकने लगता है। ट्रिम कासी शांत बैठा रहता है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। अगर कोई भी खाने की चीज छुपा कर रखी तो सजा सिर्फ सजा नहीं होती, धीरे धीरे जलाकर मार देने जैसा दर्द बन जाती है। कमरे का टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है, जब तक कि इंसान खुद अपने हाथों से उम्मीद को नीचे फेंक ना दे। अब गौरांग समझ चुका था, यहां जीना है तो या तो इंसानियत छोड़ो या सांसें। ट्रिम कासी की आंखें कुछ पल के लिए खाली हो जाती हैं, जैसे वो अतीत में लौट गया हो। धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। वो धीरे से कहता है, जब तक तुम वो सेब नीचे नहीं फेंकोगे, ये गर्मी बढ़ती रहेगी। गौरंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपनी जेब को कसकर पकड़ लेता है। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ जलती हुई मौत। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। तो यहां जिंदा रहने के लिए इंसान को इंसान रहना छोड़ना पड़ता है। और उसी पल गौरंग को समझ आ जाता है। वो धीमी आवाज में ट्रिम कासी से कहता है, मैं यहां अपनी मर्जी से आया हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की आखिरी किरण। 6 महीने बाद मुझे एक डिग्री मिलेगी और मेरी सिगरेट की लत भी छूट जाएगी। ट्रिम कासी कुछ पल उसे घूरता रहता है, फिर अचानक हंस पड़ता है। डिग्री? उसकी आंखों में दर्द झलकता है। तो फिर मुझे 2 मिल जानी चाहिए थी। मैं 1 साल से यहां सड़ रहा हूं। गौरांग के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है। वो हिम्मत करके पूछता है, तुम यहां क्यों आए? ये जेल नहीं है, ये एक परीक्षा है, जहां हर दिन इंसानियत मरती है। एक दिन मैं घर पर बैठा टीवी देख रहा था। उसकी आवाज भारी हो जाती है। एक ऐड आया, एक चाकू का। कहते थे पत्थर भी काट देगा। वो हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उस मुस्कान में पछतावा था। मैंने मंगा लिया, लेकिन वो एक घटिया साधारण चाकू निकला। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा भर जाता है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने टीवी उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। नीचे एक आदमी खड़ा था। टीवी सीधे उसके सिर पर गिरा और वो वहीं मर गया। गौरांग सन्न रह जाता है। ट्रिम कासी बिना भाव बदले कहता है, मेरे पास 2 रास्ते थे, पागल खाना या ये नरक। मैंने 1.5 साल के लिए नरक चुना। फिर वो दीवार की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ हर 30 दिन में तुम्हारी किस्मत बदलती है, कभी ऊपर, कभी नीचे। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। पिछली बार मैं 132वें लेवल पर था, जहां खाना नहीं, सिर्फ उम्मीद मरती है। गौरंग घबरा कर पूछता है, फिर तुम जिंदा कैसे बचे? ट्रिम कासी उसकी तरफ देखता है। 30 दिन बिना खाए जिंदा रहा जा सकता है। गौरंग अचानक खड़ा होता है। उसके अंदर की इंसानियत अभी जिंदा थी। अगर सब थोड़ा थोड़ा खाएं तो नीचे वालों को भी मिल सकता है। वो ऊपर की तरफ चिल्लाता है, सुनो,
थोड़ा छोड़ दो। लेकिन ऊपर से सिर्फ खामोशी गिरती है। वो नीचे चिल्लाता है, हम बांट सकते हैं। नीचे से गालियां और हंसी आती है। ट्रिम कासी गुस्से से गुर्राता है। नीचे वाले इंसान नहीं, भूखे जानवर हैं। उन्हें इज्जत नहीं, डर समझ आता है। धीरे धीरे गौरंग को एहसास होने लगता है कि ये जगह उसे बदल रही है। फिर एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक लड़की आती है, मिहारू, खून से लथपथ, आंखों में पागलपन। गौरांग डरती हुए कहता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ट्रिम कासी सिर हिलाता है। वो मदद नहीं, मौत ढूंढ रही है। हर महीने अपनी बेटी को ढूंढती है और रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार देती है। नीचे वाले उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में मिहारू उन्हें खत्म कर देती है, जैसे वो इंसान नहीं, एक तूफान हो। और फिर वो फिर से नीचे चली जाती है। 30 दिन बाद ट्रिम कासी धीरे से कहता है, आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ। अगले दिन गौरांग की आंख खुलती है और वो हिल भी नहीं पाता। उसके हाथ पांव बेड से बंधे थे। उसकी आंखों में डर भर जाता है। ये क्या है? ट्रिम कासी पास बैठा था। आंखों में भूख और मजबूरी। हम 171st लेवल पर हैं। यहां खाना नहीं आता। वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन भूख इंसान को मजबूर कर देती है। 8 दिन तक वो उसे नहीं छूता, लेकिन 9वें दिन उसकी आंखों में इंसानियत खत्म हो जाती है। वो चाकू उठाता है और गौरंग की जांघ पर कट लगाता है। गौरंग चीख उठता है। ट्रिम कासी कांपते हाथों से उसका मांस काटता है। तभी प्लेटफॉर्म से मिहारू आती है। वो बिना कुछ सोचे बोतल उठाती है और धड़ाम ट्रिम कासी के सिर पर मारती है। फिर उसका गला काट देती है। खून हर तरफ फैल जाता है। मिहारू गौरंग के बंधन खोलती है। गौरंग आजाद होते ही गुस्से से पागल हो जाता है। वो चाकू उठाता है और बार बार ट्रिम कासी को घोंपता है, ये तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए। फिर वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, मिहारू उसके जख्म पर पट्टी बांध रही होती है और ट्रिम कासी का कलेजा खा रही होती है। वो गौरंग की तरफ देखती है और उसे भी देती है। गौरंग का दिल कांप जाता है। मैं ये नहीं खा सकता, लेकिन भूख सबसे बड़ी सच्चाई होती है। कांपते हाथों से वो उसे खा लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। मैं क्या बन गया हूं? वो मिहारू से उसके बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बस फिर से प्लेटफॉर्म में बैठकर अंधेरे में खो जाती है। अब गौरंग अकेला था और धीरे धीरे ट्रिम कासी की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगती है। भूख इंसान को खा जाती है। 30 दिन बाद जब उसकी आंख खुलती है, वो घबरा कर उठता है और सबसे पहले लेवल नंबर देखता है, 33। इस बार वो ऊपर था। एक दिन प्लेटफॉर्म पर मिहारू आती है, लेकिन इस बार वो खड़ी नहीं थी, वो बेहोश पड़ी थी। गौरांग घबरा जाता है। मिहारू, वो उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। तभी कमरे का टेम्परेचर अचानक गिरने लगता है। ठंड हड्डियों तक उतर जाती है। गौरांग समझ जाता है कुछ छुपाया गया है। वो देखता है कुत्ते ने एक चिकन लेग पीस उठा लिया था। वो झट से उसे छीनता है और नीचे फेंक देता है। तभी कमरा फिर से सामान्य हो जाता है। अगले दिन मिहारू बिना कुछ कहे फिर से नीचे चली जाती है। गौरांग उस औरत से कहता है, वो अपने बेटे को ढूंढ रही है। औरत की आंखों में हैरानी फैल जाती है। बेटा? वो धीमे से कहती है। यहाँ 16 साल से कम उम्र का कोई नहीं है और मिहारू का कोई बच्चा नहीं है। गौरांग सन्न रह जाता है। औरत बताती है, मैंने उसका इंटरव्यू लिया था। वो एक फेल्ड एक्ट्रेस थी, अकेली, टूटी हुई, और अब वो उस बच्चे को ढूंढ रही है जो कभी था ही नहीं। गौरांग के अंदर सब कुछ हिल जाता है। तो सच क्या है? वो धीमे से कहती है, मैं 6 साल से लोगों को यहां भेज रही हूं और मुझे नहीं पता था कि ये जगह नरक है। एक लंबी सांस, मुझे कैंसर है। 3 साल से मैं मरने वाली हूं, इसलिए मैं यहां आई। समय फिर गुजरता है और एक दिन गौरंग की आंख खुलती है। लेवल 202। उसका दिल बैठ जाता है। वो औरत छत से लटकी हुई थी। उसने
खुद को खत्म कर लिया था, क्योंकि वो मानती थी 200 लेवल ही हैं, लेकिन यहाँ नरक की कोई सीमा नहीं थी। गौरांग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर उसे आवाजें सुनाई देती हैं, ट्रिम कासी। और वो औरत कहती है, मैंने तुम्हारे लिए खुद को मारा ताकि तुम मुझे खाकर जिंदा रह सको। ट्रिम कासी फुसफुसाता है, काटो, जिंदा रहना है तो काटो। गौरांग अपने कान बंद कर लेता है। चुप हो जाओ। वो दिन गिनता है, भूख से लड़ता है, यहां तक कि वो अपनी किताब तक फाड़ कर खा जाता है। लेकिन आखिरकार भूख जीत जाती है। कांपते हाथों से वो उस औरत के शरीर को काटता है। हर निवाला उसकी आत्मा को तोड़ देता है, लेकिन वो जिंदा रहता है। 30 दिन बाद आंख खुलती है, लेवल 6। इस बार उसके साथ एक आदमी था, काला, खतरनाक, आंखों में पागलपन, नाम भरत। उसके हाथ में एक रस्सी थी। वो ऊपर वालों से चिल्ला रहा था, मुझे ऊपर खींच लो। ऊपर से आवाज आती है, क्यों? भरत जल्दी से कहता है, भगवान ने कहा है 2 लोग मेरी मदद करेंगे। ऊपर वाले हंसते हैं, कौन सा भगवान? भरत चालाकी से कहता है, वही जिसे तुम मानते हो। कुछ पल की खामोशी, फिर रस्सी ऊपर जाती है। भरत चढ़ने लगता है। आधे रास्ते में ऊपर वाली लड़की उसके चेहरे पर थूक देती है और रस्सी छोड़ देती है। भरत नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन गौरांग उसे पकड़ लेता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। भरत की आंखों में आंसू है। उन्होंने मेरे मुंह पर थूका। उसकी आवाज टूट जाती है, उन्होंने मेरी उम्मीद पर थूका। वो चुप हो जाता है, अंदर से टूट जाता है। अब रात के सन्नाटे में गौरंग के सामने फिर वही 2 चेहरे खड़े थे, ट्रिम कासी और वो औरत। बुढ़ा धीमे से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी थी। बस 1 महीना और, फिर तुम आजाद हो जाओगे। डिग्री, आजादी, सब मिल जाएगा। लेकिन तभी वो औरत आगे बढ़ती है। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन सच से भरी। बदलाव अपने आप नहीं आता। ये शब्द सीधे गौरंग के दिल में उतर जाते हैं। वो पहली बार सिर्फ जीने के बारे में नहीं, कुछ बदलने के बारे में सोचता है। अगली सुबह वो भरत कलवा की तरफ देखता है, क्या तुम मेरे साथ नीचे चलोगी? भरत चौंक जाता है, नीचे? वहां तो मौत है। गौरंग की आंखों में अब डर नहीं था। अगर हम आखिरी लेवल तक पहुंच गए तो हम इस प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर लौट सकते हैं। भरत हिचकिचाता है, लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि नीचे कितने लेवल हैं। गौरांग गहरी सांस लेता है। मैं 202 लेवल तक जा चुका हूं। मैंने हर रुकने का हिसाब लगाया, लगभग 250 लेवल होंगे। एक पल की खामोशी। अगर हम खाना आखिरी लेवल तक पहुंचा दें तो हम सिर्फ खुद नहीं बचेंगे, हम सबको बचा सकते हैं। भरत उसकी आंखों में देखता है और पहली बार उसे उम्मीद नजर आती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों अपने बेड तोड़ते हैं, लोहे के पाइप निकालते हैं और प्लेटफॉर्म के साथ नीचे उतरना शुरू करते हैं। अब ये सफर सिर्फ नीचे जाने का नहीं था, ये इंसानियत को बचाने की आखिरी कोशिश थी। हर लेवल पर जहां लोग भूख से पागल हो चुके थे, ये दोनों उनसे खाना छीनते हैं। आज नहीं, ये खाना नीचे वालों के लिए है। कुछ मान जाते हैं, कुछ नहीं। जो नहीं मानते उन्हें डराया जाता है, पीटा जाता है। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है। एक लेवल पर भारत का पुराना जानकार मिलता है। वो पूछता है, ये क्या कर रहे हो? भारत कहता है, हम खाना आखिरी लेवल तक पहुंचा रहे हैं। वो आदमी उनकी आंखों में देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है, तुम सही कर रहे हो। फिर वो कहता है, लेकिन डर से नहीं, समझ से बदलाव आता है। वो उन्हें एक मिशन देता है, इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास डिश पन्ना कोटा, इसे आखिरी लेवल तक पहुंचाओ, वही तुम्हारा संदेश होगा। अब गौरांग और भारत सिर्फ खाना नहीं, उम्मीद लेकर जा रहे थे। नीचे हालात और बदतर होते जाते हैं, लाशें, खून, पागलपन। एक लेवल पर एक लड़का कहता है, ये बूढ़ा वैसे भी मरने वाला है, मैं इसका पीठ फाड़कर खा लूंगा। गौरंग की रूह कांप जाती है। ये लोग अब इंसान नहीं रहे। और फिर वो मिहारू को देखते हैं। 2 दरिंदे उसे काट रहे थे। गौरंग और भरत उन पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई, खून, चीखें। भरत की पीठ पर तलवार लगती है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो दोनों को मार देता है। मिहारू खामोश पड़ी थी, अब वो भी इस नरक का हिस्सा बन चुकी थी। भरत की सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन वो कहता है, चलो अभी रुकना नहीं है। आखिरकार वे पहुंचते हैं लेवल 333 और वहां एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। गौरांग
कुछ पल सोचता है, फिर धीरे से पीछे हट जाता है और अंधेरे में बुढ़े के साथ चला जाता है। प्लेटफॉर्म बच्ची को लेकर ऊपर चला जाता है और यहीं कहानी खत्म होती है। लेकिन इसका सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में इंसान बदल सकता है या भूख हमेशा इंसानियत को हरा देगी? ये कहानी सिर्फ एक जेल की नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का आईना है, जहां ऊपर वाले नीचे वालों को भूल जाते हैं और नीचे वाले ऊपर वालों से नफरत करते हैं, जहां हर कोई बस अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। लेकिन अगर एक गौरांग खड़ा हो जाए तो शायद पूरी दुनिया बदल सकती है।